बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नियमों के बदलाव कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत जानकारी दी गई है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा, जिसे लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमाबंदी को लेकर क्या नियम लागू किए गए हैं, इसके साथ ही विभाग की तरफ से आम नागरिकों से क्या अपील की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीदने के बाद जमीन की जमाबंदी अपने नाम पर करवाने के लिए आपको आवेदन करना होता था, किंतु अब इस नियम को बदल दिया गया है। इसके मुताबिक अब जमीन खरीदने के बाद जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जमीन खरीदते समय ही जमीन की जमाबंदी को जमीन खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। किंतु इसे लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई है, जिससे कि जमाबंदी ट्रांसफर करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जमीन रजिस्ट्री को लेकर किन बातों का ध्यान रखना होगा और विभाग के तरफ से किन बातों का ध्यान रखने को कहा गया है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जब भी कोई व्यक्ति जमीन की खरीद करे तो इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि जमाबंदी जमीन बेचने वाले के नाम पर ही हो, किंतु कई बार जमीन पूर्वजों के नाम पर होने की वजह से जमाबंदी बेचने वाले के नाम पर होना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे स्थिति में जमीन खरीदते समय आपको उस जमीन के सभी हिस्सेदार से लिखित में एक सहमति पत्र लेना होगा, जिससे कि बाद में कोई भी हिस्सेदार उस जमीन पर अपना अधिकार स्थापित न कर सके। आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीदने के बाद जमाबंदी को अपने नाम पर करवाने के लिए आवेदन करना होता है, किंतु जमाबंदी अपने नाम पर करवाने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई बार जमीन बेचने वाले व्यक्ति के हिस्सेदार आकर उस जमीन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जमाबंदी के लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। इन सभी विवाद की स्थितियों से बचने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आम लोगों से विक्रेता के नाम से जमाबंदी होने पर ही प्लाट खरीदने की अपील की है। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदनी हो तो हिस्सेदार वाले रैयत से लिखित सहमति लेने की अपील की है, ताकि विवाद की संभावना नहीं रहे। इसलिए अब से आप जब भी जमीन खरीदे तो इस बात का ध्यान रखें कि जमीन हमेशा जमाबंदी धारक से ही खरीदे, जिससे कि आप बेवजह होने वाली परेशानियों से बच सके। और बिहार सरकार ने भी अखबार द्वारा लोगों को बताने की कोशिश की है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। तो बिहार सरकार की ये सुविधा कैसी है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर और कोई भी जानकारी चाहिए इससे जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम निश्चित ही तौर पर आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।